विद्यालय में जितने बालक थे, जितने प्रहलाद जी के मित्र थे, सब कीर्तन करने लगे। संडा मर्क घबराए, एक प्रहलाद जी ने बहुत प्रहलाद बना दिया है ना, एक प्रहलाद। अब तो संडा मर्क प्रहलाद जी को पकड़ के लाए, हिरण्यकशिपु से कहे, हिरण्यकशिपु क्रोध में भर करके प्रहलाद जी को खंभे से बांध दिया। किसके बल पर? ध्यान देना, कभी कभी भगवान की ऐसी कृपा होती है ना, वही समय आ जाता है। जिस समय भगवान का अवतार हुआ यही समय है, जिस समय मैं कथा कह रहा हूं, यही समय। और प्राय न जाने आ ही जाता है कभी कभी। और महाराज जिस समय खंभे में बांधा, कहा कौन है तुम्हारा रक्षक, कहां है तुम्हारा रक्षक? है ना, प्रहलाद जी ने कहा कि मेरा रक्षक तो सर्वत्र है, इस खंभे में। हाँ, किम न दृश्यते, दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहे आपको नहीं दिख रहे, हमको दिख रहे हैं। खंभे में जब मुक्का मारा, बैसाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को ठीक इसी समय खंभा फाड़ करके भगवान प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। ठाकुर जी का आधा शरीर है सिंह, मुख का भाग, और आधा शरीर है नर। भगवान बने हैं नर सिंह। और हिरण्यकशिपु को पकड़े। ये माताएं इतना बात कर रही हैं, हिरण्यकशिपु को पकड़े जैसे गरुण सांप को पकड़े, ऐसे भगवान पकड़े। अब पकड़ करके ले आए। क्या क्या वरदान मांगा था, इसके समस्त वरदानों को भगवान पूर्ण कर रहे हैं। इसने मांगा था न दिन में मरूं न रात में मरूं, तो भगवान ले आए हैं। सूर्यास्त का यही समय था। ये जो समय है ना, ये समय न रात में आता है न दिन में आता है, ये दिन रात की संधि है। बराबर, संभाल लो बच्चों को। न दिन का समय न रात का समय है ना, तो संध्या का समय न दिन में आ न रात में आए। उसने कहा न बाहर मनु न भीतर मनु, तो भगवान दरवाजे पर लाए। दरवाजा न बाहर में आता न भीतर में आता है। इसने कहा था न पशु से मनु न मनुष्य से मरु, तो भगवान आधे पशु आधा मनुष्य का रूप बनाए हैं। इसने कहा न आकाश में मरु न पृथ्वी पर मरु, तो भगवान अपने जंघे पर पटके। जंघा न आकाश में है न पृथ्वी पर है। भगवान से चतुराई किसी की नहीं चलती है। इसने ये भी मांगा था कि 12 महीने में मैं किसी से न मारूं, 12 महीने में कभी न मारूं। तो भगवान कहे 12 महीना नहीं, ये 13वां महीना अधिक मास है, पुरुषोत्तम महीना। तेरे लिए महीना दूसरे अलग से मैं बनाया हूं। इसने कहा न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान अपना नाखून दिखाए, जैसे चटाई बनाने वाले एर का घास को फाड़ दें, ऐसे भगवान इसकी छाती को तड़ 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 फाड़े हैं। और भगवान कूद करके सिंहासन पर बैठे। सिंहासन पर बैठ करके प्रभु ने बताया कि मैं अपने भक्त को असुर का सिंहासन नहीं दूंगा, मैं अपना प्रसाद दूंगा। इसलिए सिंहासन पर बैठ करके भगवान ने प्रसाद बनाया है। और ठाकुर जी के क्रोध को देख करके सभी देवता घबरा गए। कैसे क्रोध शांत हो, ब्रह्मादिक देवता खड़े हैं, कैसे क्रोध शांत हो। एक एक श्लोक में स्तुति किए भगे। देवता इतना दूर से स्तुति कर रहे हैं कि भगवान सुन ले और हमारे तप लपके तो हम भाग भी सके। किसी की स्तुति से भगवान प्रसन्न नहीं हुए। ब्रह्मा जी कहे लक्ष्मी जी आप ही समझा लो अपने पति देव को, इतने नाराज हैं कि अपने पति को आप ही मना सकते। लक्ष्मी कहे बिल्कुल, कौन स्त्री है जो अपने पति को न मना ले, मैं अपने पति को मनाऊंगी। और लक्ष्मी जी आरती की साज सजा करके सोने की थार लेकर के जो नजदीक पहुंची तो भगवान आंख तरेर करके घुर्र किए। जब आंख तरेर करके घुर्र किए तो लक्ष्मी जी थार फेंकी, प्राण लेकर के भगी।
कहीं कि ऐसा रूप तो मैंने कभी देखा ही नहीं। थर 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 लक्ष्मी जी कांपने लगी। अब ब्रह्मा जी के पास कोई उपाय नहीं था, तो ब्रह्मा जी प्रहलाद जी को ही भेजते हैं, बेटा तुम जाओ। और प्रहलाद जी आकर के ठाकुर जी के चरणों में गिरे हैं। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। प्रहलाद जी को अपने चरणों में गिरे हुए देख करके भगवान कृपा से आप्लावित हो गए। भगवान का क्रोध अशेष हो गया। भगवान सिंहासन से कूद करके प्रहलाद जी को गोद में ले लिए। जैसे ब्याई हुई गाय अपने बछड़े को चाटे, ऐसे भगवान जीभ निकाल करके प्रहलाद जी को चाटने लगे। मेरे लाल, मेरे पुत्र, इस नीच ने तुमको बहुत कष्ट दिया, मुझको क्षमा कर। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान ने कहा कि बेटा प्रहलाद मुझसे कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा मां माम प्रलोभयत, प्रभु हमारे अंदर लोभ जागृत मत करें। मैंने आपसे प्यार किया है, मैंने आपसे व्यापार नहीं किया है। और भक्त अगर मांग लेता है तो भक्त नहीं रहता है, व्यापारी होता है। भगवान ने कहा कि प्रहलाद तुम्हारे मन में मांगने की इच्छा नहीं है, मेरे मन में है कि तेरे जैसे लायक पुत्र मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मैं यही मांग रहा हूं कि मेरा पिता आपका द्रोही रहा है, मेरे पिता का उद्धार हो जाए। भगवान कहते आज मैं संविधान बना रहा हूं, आज मैंने संविधान पारित कर रहा हूं कि जिसके कुल में एक भी मेरा भक्त हो जाएगा, उस कुल के 21 पीढ़ी के लोग तर जाएंगे। भगवान ने ये संविधान बनाया, जिसके कुल में एक भी मेरा भक्त हो जाए, उस कुल की 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाए। भगवान प्रहलाद जी को राजा बनाए हैं। सप्तम स्कंद में आचार विचार का बहुत बड़ा वर्णन है। अष्टम स्कंद में मनमंत्रों की कथा का वर्णन है। इसके बाद मेरे भाई अष्टम स्कंद में ही भगवान ने गजराज को ग्राह ने पकड़ा है। और गजेंद्र का सारा बल जब समाप्त हो गया, परिवार छोड़ दिया, तो दीन बन करके सूंड में कमल लेकर के भगवान को पुकारे। पुकार में विलंब हो सकता है, ठाकुर जी की रक्षा में विलंब नहीं होता है। भगवान आकर के ग्राह को मार करके और गजराज की रक्षा किए हैं। और